अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पहाड़ सिर्फ भूगोल नहीं बनाते बल्कि पहचान गढ़ते हैं। यहाँ जनजातियाँ अल्पसंख्यक नहीं हैं बल्कि समाज की मूल संरचना हैं। 25 से अधिक प्रमुख जनजातियाँ, सैकड़ों उप जनजातियाँ, हर एक की अपनी भाषा, अपनी आस्था, अपनी दुनिया। आज हम जानेंगे अरुणाचल प्रदेश की 10 प्रमुख जनजातियों को, सिर्फ नाम के रूप में नहीं बल्कि एक जीवित सभ्यता के रूप में। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, यहाँ टॉप 10 कोई श्रेष्ठता की सूची नहीं है। यह चयन आधारित है जनसंख्या, सांस्कृतिक प्रभाव, ऐतिहासिक महत्व और क्षेत्रीय उपस्थिति पर। पहला, आदि जनजाति अरुणाचल की सबसे प्रभावशाली और बड़ी जनजातियों में से एक है। आदि का अर्थ होता है पहाड़ के लोग। इनकी मुख्य विशेषताएं हैं, इनमें मिनियोंग, पदम, पासी जैसी उप जनजातियाँ हैं। ये तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से आते हैं और इनका जीवन झूम खेती यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर आधारित है। और इनकी सांस्कृतिक गहराई के पर बात करें तो आदि समाज प्रकृति आधारित है। वे जंगल, नदी और पूर्वजों की आत्मा को पूजते हैं। और ये सोलुंग त्यौहार, जो कि फसल बोने के बाद मनाया जाता है, यह सिर्फ त्यौहार नहीं बल्कि प्रकृति से संतुलन का समझौता है। इनकी मौखिक परंपराएं ही इनका इतिहास है। बिना लिखित ग्रंथ के भी मजबूत ज्ञान प्रणाली है। दूसरा, नीसी जनजाति। नीसी अरुणाचल की सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी पहचान का अर्थ है नीसी यानी कि इंसान, जो कि पापुम पारे कुरुंकुमे क्षेत्र में मुख्य रूप से बसते हैं। और इनकी ऐतिहासिक प्रतीकों की बात करें तो पहले सिर पर हॉर्नबिल पक्षी का चोंच लगाते थे। अब संरक्षण कानूनों के कारण बदलाव होता रहा है। इनके त्योहारों में न्योकुम युलो, जो कि प्रकृति और मानव के संतुलन का पर्व माना जाता है। नीसी समाज दिखता है कि परंपरा और आधुनिक कानून के बीच कैसे संतुलन बनाया जा सकता है। तीसरा, गालो ट्राइब। गालो आदि से जुड़े हैं लेकिन उनकी अलग पहचान है। उनका सामाजिक ढांचा एक मजबूत ग्राम परिषद, सामूहिक निर्णय प्रणाली और त्यौहार में मोपिन त्यौहार मनाते हैं, जो समृद्धि और बुराई को दूर करने का एक उत्सव है। गालो समाज एक तरह का लोकतांत्रिक मॉडल दिखाता है जहां सहमति सबसे महत्वपूर्ण है। चौथा, आपातानी ट्राइब। यह जनजाति वैश्विक स्तर पर भी प्रसिद्ध है, जो कि जीरो घाटी, जिसे यूनेस्को टेंटेटिव साइट कहा जाता है, पर बसते हैं मुख्य रूप से। ये लोग अस्थायी धान खेती और मछली पालन के लिए जाने जाते हैं। इनकी परंपराएं में पहले महिलाएं चेहरे पर टैटू, नाक में प्लग लगाती थी। आपातानी कृषि प्रणाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल मानी जाती है। पांचवा, मोनपा ट्राइब। मोनपा जनजाति एक अलग सांस्कृतिक धारा को दर्शाती है, जिसमें वे बौद्ध धर्म में मानते हैं। ये लोग तवांग और वेस्ट कामेंग क्षेत्र में बसते हैं मुख्य रूप से। इनके धार्मिक केंद्रों की बात करें तो तवांग मोनेस्ट्री और कई केंद्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से तवांग मोनेस्ट्री जानी जाती है। त्यौहार में लोसर, जो कि तिब्बती नववर्ष है, मनाई जाती है। मोनपा संस्कृति अरुणाचल को हिमालयी बौद्ध दुनिया से जोड़ती है। छठा, मिसमी ट्राइब। यह एक जटिल और गहरी पौराणिक परंपरा वाली जनजाति है। इनके उपसमूहों में इडू मिसमी, दिगारो मिसमी, मिजू मिसमी शामिल है। अगर आस्था की बात करें तो मिसमी ट्राइब सामनवाद यानी कि सामनिज्म में विश्वास करते हैं, जिसमें पुजारी आत्माओं से संवाद करते हैं यानी कि पुरखों से संवाद करते हैं। मिसमी परंपरा में मौखिक, महाकाव्य और अनुष्ठानिक ज्ञान बहुत ही समृद्ध है। सातवां, तागिन या टैगिन ट्राइब।
ये लोग अपर सुबनसिरी क्षेत्र में रहते हैं। ये सीदोनी धर्म में मानते हैं, जिसमें सूर्य और चंद्रमा की पूजा की जाती है। त्योहार के रूप में सीदोनी उत्सव मनाया जाता है। तागिन आस्था प्रकृति के संतुलन और दैत्व को दर्शाती है। 8वां नोक्टे ट्राइब, जो कि तिरप जिला क्षेत्र में बसते हैं। इनके ऐतिहासिक पहलू पर बात करें तो ये पहले सिर शिकार यानी कि हेड हंटिंग की परंपरा में मानते थे। इनके त्योहारों में चालो लोकू, जो कि फसल के बाद मनाई जाती है। नोक्टे समाज दिखाता है कि कैसे परंपराएं समय के साथ बदलती है। वांचो ट्राइब, वांचो ट्राइब की पहचान की बात करें तो इनकी जो पहचान है, लकड़ी की नक्काशी के लिए जाने जाते हैं, टैटू परंपरा के लिए जाने जाते हैं, और इनका समाज क्लेन बेस्ड यानी कि कबीलाई व्यवस्था पर आधारित है। वांचो कला सिर्फ सजावट नहीं बल्कि पहचान और इतिहास का माध्यम है। 10वां सिंगफो ट्राइब, सिंगफो ट्राइब का संबंध म्यांमार के सांस्कृतिक जुड़ाव से संबंध रखता है। इनके योगदान की बात करें तो भारत में चाय उत्पादन की शुरुआती परंपरा इन्हीं ट्राइब से मानी जाती है, यानी कि सिंगफो ट्राइब से। इनका योगदान भारतीय इतिहास में अक्सर नज़रअंदाज किया गया है। अरुणाचल प्रदेश एक राज्य नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक ब्रह्मांड है। हर जनजाति प्रकृति को देखने का अलग तरीका रखता है, समाज चलाने का एक अलग मॉडल रखता है, जीवन का एक अलग दर्शन है। लेकिन आज विकास, धर्म और राज्य की नीतियाँ इन पहचानों को बदल रही हैं। सवाल यह है, क्या विकास बिना आदिवासी ज्ञान को मिटाए संभव है? अगर आप ऐसे ही गहरे और विश्लेषणात्मक कंटेंट को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें फर्स्ट पीपल इंडिया, क्योंकि ये कहानियाँ सिर्फ अतीत नहीं भविष्य की दिशा तय करती हैं। संस्कृति परंपरा नहीं, ज्ञान है।